वीडियो है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम पहले स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। Bismillahirrahmanirrahim. My name is Vanita and I'm working as a marketing executive. मुझे से पूछना था कि मैंने सुना है वन ऑफ माय मुस्लिम फ्रेंड्स से कि आफ्टर डेथ सारे मुस्लिम्स जो है वो हेवन में जाते हैं एंड whoever is non-Muslim will go to hell. So I wanted a clarification on this point कि हर एक की आफ्टर डेथ जो डिसाइड होता है वो अपने कर्म पर होता है। तो मुझे इस बात के ऊपर क्लैरिफिकेशन चाहिए थे कि why all Muslim will go to heaven and non-Muslim will go to hell. If at all we do good deeds, like if non-Muslim also does good deeds, why they will go to hell? बहन ने अच्छा सवाल पूछा है कि उनकी एक सहेली ने कहा कि मुसलमान आखिरत में जन्नत में जाएंगे, गैर मुस्लिम दोजख में जाएंगे। मुस्लिम मतलब वो जो अमन हासिल करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात के मुताबिक चलता है, कुरान और सही हदीस पे अमल करता है, उसे कहते हैं सही मुस्लिम। ये बिल्कुल सही है कि जो अमली तौर पे सही मुसलमान है वो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा। लेकिन आपका सवाल था कि जो गैर मुस्लिम अच्छे अमाल करते हैं वो क्यों नहीं जन्नत में जाएंगे। बहन, जन्नत में जाने के लिए 4 शराइत है। जब मैं मेरा 10th स्टैंडर्ड पास किया, मैं सेंट पीटर्स स्कूल से फारिग हूँ, जब मैं ICSE में था 10वीं में, मेरे एग्जामिनेशन में 6 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स थे। इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, 6 सब्जेक्ट्स कंपल्सरी। 6 सब्जेक्ट्स में पास होना कंपल्सरी है। इसी तरीके से इंसान को जन्नत में जाने के लिए 4 शराइत है। ये लिखा है सूरह अल असर में, सूरा नंबर 103 आयत नंबर 1, 2, 3, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलु सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कसम खा रहे हैं वक्त की, असर की, बेशक इंसान खसारे में है। सिर्फ वो लोग जो 4 चीज में सफलता पाते हैं वो लोग खसारे में नहीं हैं। और ये 4 चीजें ईमान, अमल सॉलिहात, वतवासौ बिल हक़, वतवासौ बिस सब्र। जिस तरीके से मुझे 10th स्टैंडर्ड पास करने के लिए 6 सब्जेक्ट्स में पास होना कंपलसरी है। मिसाल के तौर पे अगर मुझे मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस में 99% मार्क्स मिलते हैं, 99%, और हिंदी में सिर्फ मुझे 10% मिलते हैं एंड पासिंग मार्क्स इज 40%। पास होने के लिए 40 मार्क्स की जरूरत है। अगर एक सब्जेक्ट में, हिंदी में, मुझे 10% मार्क्स मिलते हैं और बाकी 5 सब्जेक्ट में 99% मार्क्स मिलते हैं, क्या मैं 10th स्टैंडर्ड पास करूंगा कि नहीं? बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मैं 10th स्टैंडर्ड में सफलता पाऊंगा कि नहीं? एक सब्जेक्ट में 10%, बाकी 5 सब्जेक्ट्स में 99%, क्या मैं 10th स्टैंडर्ड पास करूंगा कि नहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे हिंदी में 10% मार्क्स मिले, भले 99 मिले, बाकी 5 सब्जेक्ट हिंदी में 10 फेल। उसी तरीके से जन्नत में जाने के लिए सूरह अल असर के हिसाब से 4 चीजें जरूरी है। ईमान, अमल सॉलिहात, नेक अमाल जो आप कह रहे, वतवासौ बिल हक, लोगों को हक की तरफ बुलाना, वतवासौ बिस सब्र, लोगों को सब्र की तरफ बुलाना। 4 चीजें जरूरी है। एक भी चीज अगर इन 4 में से मिसिंग है, मौजूद नहीं है, अगर आप एक भी चीज में फेल होते हैं तो आप जन्नत में नहीं जा सकते। अगर आप कहते हैं कि आप अच्छे इंसान हैं, आमाल में आप बहुत अच्छे अमाल करते हैं, मान लो आपको 99 मार्क्स मिले अमाल में, 99, लेकिन ईमान में तो आप फेल है। आप ये नहीं मानते कि अल्लाह एक और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, जो सारी मजहबी किताब में लिखा है, तो आप ईमान में फेल है। आप कितने भी नेक काम करो, 99% मिले, 100% मिले, बाकी 3 हिस्से में ईमान में लेकिन फेल हुए, तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे। इसी तरीके से अगर कोई इंसान नाम का मुसलमान है
नाम का मुसलमान है, अच्छे अमाल नहीं करता है, नेक अमाल नहीं करता है, वतवासौ बिल हक, दावत नहीं देता है लोग को, हक के राह पे नहीं बुलाता है, या लोग को सबर की तरफ नहीं बुलाता है, सिर्फ नाम का मुसलमान है, मोहम्मद, सुल्तान, जाकिर, अब्दुल्ला, तो वो जन्नत में नहीं जाएगा. उसे जन्नत में जाने के लिए ईमान, अमल सालेहात, वतवासौ बिल हक, वतवासौ बिस सब्र, चारों चीज की जरूरत है. इसीलिए आप अमाल कितने भी अच्छे हैं, अगर ईमान नहीं है कि अल्लाह एक है और अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए, और ईमान नहीं है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, तो आप जन्नत में कभी भी नहीं जाएंगे. बहन, क्या आप मेरे जवाब से सहमत है? Yes. Thank you for clarifying the point. You're most welcome. जी भाई, माइक नंबर 1 से अगर कोई सवाल हो तो करें. नमस्ते, मेरा नाम रमेश भंडारे है और मैं प्रोफेशन से टीचर हूँ. तो मैंने सुना है कि मोहम्मद पैगंबर जी ने चांद की तरफ उंगली दिखाकर चांद के 2 टुकड़े किए हैं, लेकिन अभी फिलहाल इंसान चांद पे जाकर आ चुका है. तो यह साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, ये जानना चाहता हूँ मैं. भाई साहब ने मुझे नमस्ते कहा. कुरान की आयत है, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 86 में, कोई भी आपको अगर विश करता है तो उसको और बेहतरीन तरीके से विश करो, या कम से कम उतना. आपने कहा नमस्ते, मैं आपको फिर से नमस्ते नहीं कह सकता हूं. क्यों? नमस्ते के मानी है कि मैं आपके आगे झुक रहा हूं. इदम नम में मतलब आपके आगे झुक रहा हूं. झुकना सिर्फ है ईश्वर के सामने. तो मैं कहूंगा मेरे आगे झुकना हराम है, इसलिए मैं कहूंगा अस्सलाम वालेकुम, आप पे सलामती हो. ये सबसे बेहतरीन तरीका है. इसीलिए मैं नमस्ते का जवाब नमस्ते, क्योंकि मैं नमस्ते के मानी जानता हूं. अक्सर हिंदू नमस्ते के मानी जानते भी नहीं. नमस्ते आता है एकदम नममे से. आप मेरे सब कुछ है, मैं आपका सब कुछ नहीं हूं. कुछ कुछ आपको हिदायत दे सकता हूं, हिदायत देने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला. हाँ, तो इसीलिए मैं नमस्ते का जवाब दूंगा अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह की सलामती आप हो. आपका सवाल था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद के 2 टुकड़े कर चुके हैं, इंसान चांद पे जा चुका है. तो साइंटिफिकली साबित हुआ कि ने चांद के 2 टुकड़े हुए कि नहीं. कुरान की आयत शक्ल कमर की कई हदीस है. हम मानते हैं कि ये मौजिज़ा था जो अल्लाह ने किया. मौजिज़ा किया अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए. आज साइंटिफिक रिसर्च हो चुका है और कुछ एस्ट्रोनॉमर्स जो फल्कियात के माहिर है वो कहते हैं कि चांद पे एक फिशर है. फिशर मतलब एक लकीर है. क्या है पता नहीं. तो हम कहते हैं कि ये लकीर शायद निशानी है जब अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शक्ल कमर के 2 टुकड़े किए थे. टुकड़े हो गए, वापिस हो गए. तो ये फिशर है. तो साइंटिफिकली एक फिशर है. क्या है लोग को पता नहीं. तो मैं कहता इंशाअल्लाह वो फिशर वही है जो अल्लाह के रसूल ने टुकड़े किए. लेकिन आज अगर कोई कहेगा कि चांद के टुकड़े 2 हो गए इसलिए मैं इस्लाम में मानता हूँ, शायद. लेकिन आज दौर मौजदा का नहीं है, चमत्कार का नहीं. आज दौर है साइंस का. और सबसे बड़ा चमत्कार जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए वो है कुरान. सबसे बड़ा चमत्कार है. तो मैं तकरीर दी थी सबसे पहले बार पुणे में असेंबली हॉल में, कुरान और जदीद साइंस. उसके जरिए पता चलता है कि कुरान हम साबित कर सकते, अल्लाह की किताब तब भी साबित कर सकते थे, आज भी और ता क़यामत तक. तो ये मेन चमत्कार है. कोई भी इंसान पढ़ेगा, अगर आपको अदबी तर्जुमा पढ़िए और अगर सही नियत से पढ़ेंगे आपको अल्लाह ताला हिदायत जरूर देगा. हिदायत मतलब सही रास्ता दिखाना. तो सही रास्ता जो है वो आखिरी कलाम खुदा का, वो कुरान शरीफ. Hope that answers the question. So here is the video of Dr. Zakir Naik की वीडियो की. So पहला क्वेश्चन इसमें ये था जो कि एक लड़की ने पूछा था कि सभी मुस्लिम लोग जो होते हैं वो हेवन में जाते हैं और जो नॉन मुस्लिम लोग होते हैं वो हेल में जाते हैं. तो ऐसा क्यों? ऐसा तो ये बात का उन्होंने जवाब
जवाब दिया कि सबसे ज़रूरी बात होती है कि इमाम हमारा साफ होना चाहिए। तो ऑफकोर्स जो जैसे करेगा तो वो हेवन में नहीं जाएगा, इवन दैट वो मुस्लिम हो या फिर हिंदू से। एंड सेकंड क्वेश्चन जो ये था कि चाँद के 2 टुकड़े हैं जो कि मोहम्मद, ऐसा है कि मोहम्मद जो कि चाँद के टुकड़े, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी उन्होंने बताया कि जो चल रहा है वो साइंटिफिक चल रहा है, तो उस पर फिशर है चाँद के जो कि लकीर, ऐसा माना जाता है कि हाँ मोहम्मद ने किया था। तो ऑफकोर्स फर्स्ट क्वेश्चन था कि वो ये था कि सभी जो मुस्लिम लोग होते हैं वो जन्नत में जाएंगे और बाकी जो नॉन मुस्लिम लोग हैं वो हेल में जाएंगे। तो इसका भी बहुत अच्छे से आंसर दिया डॉक्टर जाकिर नाइक ने, क्लैरिफाई किया कि जो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मुस्लिम होना ज़रूरी है, आपको जो कुरान में 4 चीज़ें जो बताई हैं उसको फुलफिल करना ज़रूरी है, उसके अकॉर्डिंग ही सब मतलब जन्नत में जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सभी मुस्लिम लोग ही जन्नत में जाते हैं। एंड जो सेकंड क्वेश्चन ये था कि जो चांद पे वो लकीर है जो मतलब खींची हुई 2 टुकड़े जो उनके हैं वो कहते हैं, इसका भी बहुत ही अच्छे से साइंटिफिकली उन्होंने आंसर दिया कि फिशर है, फिशर के बारे में बताया। और साइंटिफिक और सबसे जो लास्ट में उन्होंने मेंशन किया वो यही था कि सबसे ज़्यादा जो चमत्कार चीज़ है वो ये है कि कुरान के बारे में हम लोग बहुत सारी वीडियोज़ देख ही चुके हैं, कुरान के बारे में जान भी चुके हैं, एंड जो मुस्लिम लोग होंगे वो तो जानते ही होंगे। सो ये था वीडियो रिएक्शन आज का। कैसा लगा आपको ये वीडियो रिएक्शन? अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ऑल्सो शेयर माई वीडियोज़ और मुझे कमेंट्स करके बताइए आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो रिएक्शन। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल और प्रेस द बेल आइकन बटन ताकि फ्यूचर की वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे और आप कोई भी वीडियो मेरी मिस ना करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।